जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने महाशिवरात्रि की तैयारी की जानकारी देते हुए बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अब की बार काफी संख्या में श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने का अनुमान है। इसके अलावा नागा साधु भी काफी संख्या में विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। सभी लोगों को दर्शन पूजन करने में कोई समस्या न हो, इसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कोशिश की जाएगी कि गर्भगृह के चारों दरवाजों से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाया जाए। इसके लिए मंदिर प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन और नागा साधुओं के प्रतिनिधियों से भी कई चरणों की बातचीत हो चुकी है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार की असुविधा श्रद्धालुओं को नहीं होने दी जाएगी। महाकुंभ के कारण आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के साथ साथ उनके सुगम आवागमन के लिए भी तैयारी की गई है। शिवरात्रि को लेके हमारी सारी तैयारियां पूरी है। जैसे महाकुंभ के दृष्टिगत यहाँ भीड़ नियंत्रण के लिए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है वो यथावत चलेगा। इसके अतिरिक्त तो उस दिन जो विभिन्न अखाड़ों की जुलूस भी होगी उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि गोदवलिया से सुबह जो टाइमिंग अभी आगे हम आपको बता देंगे, उसमें गोदवलिया से जो गेट नंबर 4 तक का जो आवागमन है वो नहीं रहेगी, बल्कि गोदवलिया से लाइन आपके ललिता घाट से पीछे जाएगी। बाकी दोनों रास्ता जो है वो चलती रहेगी और इनके जुलूस के टाइम पे इनका अलग से रास्ता दी जा रही है और पब्लिक और इनके बीच में आपस में वो न रहे उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। सर, फ्लड प्रभाव को देखते हुए किस तरह से यहाँ पे पूरा जिस स्टैंड पे हुआ, चाहे गोदवलिया हो गया, काफ़ी श्रद्धालुओं का आगमन है, उनको लेकर किस तरह से किया जा रहा है? नहीं, जैसे मौनी अमावस्या में भी जितनी भीड़ थी तो लगभग उतनी भीड़ भी एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ ट्रैफिक प्लान पहले से तय है, जैसे भारी वाहन कहाँ पे पार्किंग होगी, छोटी वाहन कहाँ पे पार्किंग होगी, उसके अंदर श्रद्धालु जहाँ से पैदल जाएंगे ये पहले से डिसाइडेड है। तो ये तो अभी तक पिछले मकर संक्रांति से यही चल रहा है और अतिरिक्त एक नई चीज़ जो जुड़ रही हैं वो जुलूस है, उसकी भी हम सारी तैयारियाँ कर लिए। आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका दर्शन साथ साथ चलता रहेगा और इनके लिए अलग व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसी के संबंध में पुलिस और प्रशासन के साथ बैठकें हो चुकी है और इस प्रकार प्रशासन ने सारी तैयारियां किए हुए हैं। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर्व के लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं और निर्देश देने हैं, जिसके लिए आम जन को यह सूचित करना है कि जो महाशिवरात्रि के दिन मंगला आरती होगी प्रातः काल 2:15 पर प्रारंभ होगी। 3:15 पर मंगला आरती समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात सामान्य दर्शनार्थियों के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। भोग आरती दोपहर में 11:40 से 12:20 तक चलेगी। रात्रि 9:30 बजे से सुबह 6:15 बजे तक अगले दिन के यह 4 प्रहर की आरती की जाएगी। इसी बीच में जो नागा सन्यासियों का यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ दर्शन करने का कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ है, वह 2 दलों के रूप में आएंगे। एक 6 से 9 बजे तक प्रातःकाल दर्शन करेगा, दूसरा दल 12 से 2 बजे के बीच में आएगा और उनके दर्शन प्रारंभ होने के बाद 2 घंटे तक लगभग उनका भी दर्शन चलने की संभावना है। दोनों समय जब नागा सन्यासी दर्शन कर रहे होंगे, गोदवलिया गेट की तरफ से सामान्य दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद रहेगा। शेष द्वार से सामान्य दर्शनार्थी प्रवेश करते हुए उनका दर्शन सतत चलता रहेगा। नागा सन्यासियों के साथ ही साथ सामान्य दर्शनार्थी भी दर्शन करेंगे। नागा सन्यासियों के स्वागत के लिए फूल माला एवं पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार प्रातःकाल मंगला आरती के तुरंत बाद जो दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। एक अन्य सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस बार के श्रद्धालुओं की संख्या है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी संभावना है कि दर्शन की जो प्रतीक्षावधि बहुत लंबी हो सकती है। अतः सामान्य जन से निवेदन है कि अतिवृद्ध, बहुत छोटे बच्चे अथवा निःशक्त जन, दिव्यांग जन इनको दर्शन के लिए भौतिक रूप से यहाँ लाकर कष्ट में न डालें, बल्कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और जो मंदिर का सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लाइव दर्शन प्राप्त होते रहेंगे, वहां बैठकर दर्शन प्राप्त करें। व्रत का भी दिन है, परंतु उसके बाद भी भक्तों से अनुरोध है खाली पेट ना आए, कुछ ना कुछ फलाहार का सामान या फलाहार सामग्री खाकर आए। जिनका व्रत नहीं है वह भोजन करके आए, क्योंकि खाली पेट खड़े रहने से भी कई बार गश खाकर गिरने की संभावना बढ़ती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तीसरा एक अनुरोध यह भी है कि चूंकि बैगेज काउंटर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दृष्टिगत संचालित किया जाना संभव नहीं हो पाएगा, तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वह अपने निवास स्थान अथवा अपने होटल पर अथवा अपने वाहन में अपना सारा सामान, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, बैग इत्यादि छोड़ कर आए, जिससे उनको इसको खोजने के लिए अलग से यहाँ समय व्यतीत ना करना पड़े। चौथा एक अनुरोध है कि जो श्रद्धालु यहाँ समूह में आते हैं वह अपने समूह के लोगों से वापसी का स्थान भी पहले से नियत कर लें, जो उनका होटल हो अथवा उनका आवास हो अथवा जहां उन्होंने वाहन पार्क किया हो वह हो, जिससे धाम में दर्शन के समय अगर कहीं एक दूसरे से अलग हो जाए तो उसको खोजने के लिए उनको खोया पाया कि इनकी सहायता न लेनी पड़े अथवा यहाँ पर अनावश्यक अपना समय खराब ना करना पड़े। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।